हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 29 दिसंबर को हुए सीटेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं में किसका वन अध्याय पर चर्चा करते हुए शिक्षक ने सूर्यमणि का एक सच्चा किस्सा सुनाया जिसने तोरंग नामक एक केंद्र की शुरुआत की थी। तो आपका पहले का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और डी। भूमि और आजीविका के मुद्दे, कुडुख संस्कृति के मुद्दे या समस्याएं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इज लर्न फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। टीम वर्क की भावना निम्नलिखित में से किससे सीखी जाती है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवार, समाज और खेल, फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक कीट नहीं है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बीटल। इसको भृंग कहते हैं हिंदी में। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, वलसाड टाउन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद। वलसाड शहर हैदराबाद से किस दिशा में स्थित है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी यूज्ड इन अबू धाबी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रयोग की जाती है। तो आपके पांचवे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दिरहम। आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, चेराव नृत्य में लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में जमीन पर बांस की डंडियां पकड़कर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस जमीन पर धंस जाते हैं। नर्तक बांस की डंडियों से अंदर और बाहर कदम रखते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चेराव नृत्य किया जाता है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप वॉज conserved and used for recharge of groundwater. This traditional method was used by which of the following states? छत के ऊपर से वर्षा जल को संरक्षित किया जाता था और भूजल के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है। इस पारंपरिक पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजस्थान। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द यंग जनरेशन। इन दिस रिगार्ड द फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ। परिवार युवा पीढ़ी के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में परिवार एक एजेंसी है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, मैनी मूवमेंट्स हैव एंडोर्स्ड द नीड टू सेव द एनवायरनमेंट। हु अमंग्स द फॉलोइंग प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द चिपको आंदोलन ऑफ द 1970s। कई आंदोलनों ने पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता का समर्थन किया है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के दशक के चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आपका 11th क्वेश्चन आया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्वदेशी लोगों को अपने आवासों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह के आंदोलन को कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आपका 12th क्वेश्चन आया था,
हम पके हुए भोजन को लंबे समय तक खुला या बिना प्रशीतित नहीं छोड़ना चाहिए। पके हुए भोजन के खराब होने के लिए कौन से एजेंट जिम्मेदार हैं? आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बैक्टीरिया। आपका 13th क्वेश्चन आया था, प्रत्येक पैक किए गए खाद्य पदार्थ पर पैकिंग की तारीख अंकित होती है क्योंकि। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का अपना जीवन होता है। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के दौरान कुछ परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद इसमें कुछ रोगजनक खराब होने के लिए विकसित होते हैं। हमें एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका 14th क्वेश्चन आया था, मच्छरों के प्रसार को रोकने के लिए कई तरीकों का सुझाव दिया जाता है। एक ऐसी विधि का पता लगाएं जो निम्नलिखित में से मच्छरों के प्रजनन की जांच नहीं करती है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मच्छरदानी का प्रयोग। आपका 15th क्वेश्चन आया था, डॉक्टर डायरिया के रोगियों को सलाह देते हैं कि एक चुटकी नमक और चीनी के साथ उबला और ठंडा पानी खूब पिए क्योंकि। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। केवल बी और सी, चीनी और नमक के संयोजन को आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। उबलता पानी पानी को रोगाणु मुक्त बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, कक्षा तीसरी में एक शिक्षक जोसफ हम जो खाना खाते हैं अध्याय पढ़ाते समय विद्यार्थियों से इस बात पर चर्चा करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया। इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खाद्य विविधता पर पहलुओं को साझा करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4 अध्याय 5 एंटिया एंड द हनी बीज में अनीता कुशवाहा की एक सच्ची कहानी उन्हें एक गर्ल स्टार के रूप में उजागर करते हुए सुनाई गई है। ऐसी पहल का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बालिका शक्ति दिखाना गतिशील है और समानता और सशक्तिकरण के बारे में बहुत कुछ बताता है। शोइंग गर्ल्स पावर इज डायनेमिक एंड स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, चौथी कक्षा में द वर्ल्ड इन माई होम के अध्याय में अक्षय की कहानी बताती है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर खाने पीने से मना करती है। इस कहानी से बच्चे क्या महत्वपूर्ण संदेश सीखते हैं? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहकर्मी मूल्यांकन को परिभाषित करता है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यह जोड़े या समूहों में अन्य छात्रों का आकलन करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स असेसिंग अदर स्टूडेंट्स इन पेयर और इन ग्रुप्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, तीसरी कक्षा के अध्याय वर्क वी डू में दीपाली की कहानी पर ध्यान केंद्रित करना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, घरेलू कार्यों में जेंडर पूर्वाग्रह की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउसहोल्ड वर्क। आपका 21st क्वेश्चन आया था, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों को समेटने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में उस कथन को इंगित करें जो इसके उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो आपका 21 का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक छात्रों से स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दादा दादी के अनुभव एकत्र करने के लिए कहते हैं। आपका 22 क्वेश्चन आया था, अंतरिक्ष को समझने के लिए एक छात्र के लिए मानचित्रण कौशल आवश्यक है। सुझाव दे कि मानचित्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 22 का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी। हम वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि को दिखाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपरी हाशिए की ओर होता है, विच मीन्स कि हमारी जो
नॉर्थ होती है वो ऊपर होता है, जो साउथ होता है वो नीचे होता है, जो पूर्व होता है ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, और जो हमारा पश्चिम होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इस तरह हम डायरेक्शन पता करते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, पानी की कमी के मुद्दे और किसी भी क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संसाधन है? तो आपका 23 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। आपका 24th क्वेश्चन आया था, ईवीएस सीखने वाले छात्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 24th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। छात्र सर्पिल तरीके से सीखते हैं। प्रत्येक छात्र एक अद्वितीय व्यक्ति होता है, वह अपने तरीके से सीखता है और परिस्थितियों का जवाब देता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोर्टफोलियो को अधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? तो आपका 25th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। समय की अवधि में एक छात्र के काम का संग्रह, आमतौर पर दिन प्रतिदिन के कार्य या छात्र के सर्वोत्तम कार्य का चयन। आपका 26th क्वेश्चन आया था, संघर्ष के मुद्दे अक्सर कक्षा में सामने आते हैं। एक शिक्षक के रूप में जब कोई छात्र सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे को चर्चा के लिए लाता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? तो आपका 26 का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। छात्र से कहें कि वह अपना अनुभव साझा करे और कक्षा में उसे संबोधित करने का प्रयास करें। आपका 27th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पौधों के बारे में समझ विकसित करें। निम्नलिखित में से उसे क्या करने की आवश्यकता है? आपका 27th का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को अपने साथ स्कूल के बगीचे में जाने के लिए कहती है और सभी पौधों की पहचान करने को बोलती हैं। आपका 28th क्वेश्चन आया था, फराह कक्षा तीसरी के छात्रों को संचार के साधन विषय पढ़ाते समय शिक्षार्थियों के बीच पूछताछ को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग करती है? तो आपका 28th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए एंड सी। छात्रों को संचार के साधनों के चित्र एकत्रित करने और वर्गीकृत करने के लिए कहते हैं। छात्रों को संचार के साधनों के अपने अनुभव बताने के लिए कहता है और उनके साथ चर्चा करता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कक्षा तीसरी के अध्याय फ्लाइंग हाई में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए एक शिक्षिका टीना छात्रों से अपने परिवेश में पक्षियों और उनकी विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए कहती है। इस गतिविधि का उद्देश्य है? तो आपका 29 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पक्षियों में छात्रों की रुचि विकसित करें, डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन बर्ड्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षिका सीमा ने छात्रों से अपने चारों ओर धातु की कलम, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कहा और वस्तुओं को एक एक करके पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं या डूबती हैं। छात्रों ने उससे पूछा कि स्टील का चम्मच क्यों डूबता है लेकिन प्लास्टिक का चम्मच तैरता रहता है। उससे उन्हें समझाने के लिए घनत्व का परिचय देना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि तो आपका 30th का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वे घनत्व के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं। दे फॉर्म अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस अबाउट डेंसिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आज हम 30 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, EVS की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका का ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 पूर्वाह्न है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने का क्या समय होगा? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 8:30 पूर्वाह्न।
8:30 पूर्वाह्न। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ताड़ का तेल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, गांवों में यह आमतौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं कैसे अनाज में से भूसी निकालती हैं, इस विधि को कहा जाता है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निष्पावन, विनोइंग। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, जीवों में एक संबंध जिसमें एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परजीविता। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानिक प्रजातियां हैं, तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। गर्म रेगिस्तान में धूप और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से ढकी होती है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान धूसर होते हैं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए चरणों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, B, E, D, C, A। बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। उसके बाद बीज से एक छोटी मूल निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। उसके बाद इस परिस्थिति में नन्हा पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। उसके पश्चात बीज से प्रांकुर निकलता है और वह ऊपर की ओर बढ़ता है और उसके पश्चात पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, बाजरे के बीज का खेत से थाली तक के सही चरण को चुनिए। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फसल काटना, थ्रेसिंग, निष्पावन, पीसना, गूंथना, बेलना और उसके पश्चात सेकना। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, रेड डाटा पुस्तक दर्ज करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संकटापन्न पौधे और जानवर। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है?
तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तरकाशी। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके एक तरफ समुद्र है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, कटाई पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी सही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाई जाती है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आसाम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नबान्न मनाया जाता है। अर्थात आपके इन 4 कथन में से आपके ये 2 कथन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी सही हैं। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा और उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल सी और डी। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बागवानी करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा, इससे राधा को सहायता मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल विकसित करने में। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे ऑब्लिक पेड़ का देखभाल करता बनाकर। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता और छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव और कौशल प्रक्रिया में सुधार। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण व स्थिति बनानी चाहिए जिससे। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा। तो आपका
24 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और सी, विद्यालय का बगीचा और सूचना व संप्रेषण तकनीकी। आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? तो आपका 25वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल बी और सी, चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, क्योंकि? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं, वे योजना बनाती हैं। तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करता है। तो आपका 30वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावादी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम 31 दिसंबर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, होल मूंग और चना सीड्स आर डिप्ड overnight in water and left for a day. The part of the sprout which develops first is, साबुत मूंग और चना के बीजों को रात भर पानी में डुबोकर 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। अंकुर का वह भाग जो सबसे पहले विकसित होता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जड़, रूट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विथ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। तनु आयोडीन विलयन के साथ स्टार्च की उपस्थिति के लिए परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा रंग देता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नीला, काला, ब्लू, ब्लैक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, बेरी बेरी डिसीज ऑब्लिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। बेरी बेरी रोग विकार निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट। पटसन के पौधे के किस भाग से पटसन रेशा प्राप्त होता है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तना, स्टेम। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट। निम्नलिखित में से कौन जड़ नहीं है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आलू, पोटैटो। का सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कैस्कुटा, कैस्कुटा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। निम्नलिखित में से किस पौधे में जंतुओं द्वारा बीज बिखरे होते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आम, मैंगो। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसे बीजपत्री कहा जाता है?
तो आपका 8th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह है तीसरा, बीज पत्ते, सीड लीव्स। आपका 9th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जड़ नोड्यूल नहीं बनाता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं? तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तुलसी। आपका 10th क्वेश्चन आया था, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट इन द लीफ इज टर्म्ड एज, पत्ती में सिराओं और सिराओं की व्यवस्था कहलाती है? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वेनेशन, सिरा रचना। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लकड़ी, वुड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। आपका 13th क्वेश्चन आया था, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधे के हवाई पौधे के हवाई भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द प्लैनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह है? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बुध, मरकरी। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रकृति का पक्षधर है? तो आपका 17th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह है दूसरा, ए, बी और सी। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे एकीकृत हैं। बच्चा अपने पर्यावरण को समग्र रूप से देखता है, यह विषय आधारित है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू ईवीएस लर्निंग, ईवीएस लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। अनुभव के माध्यम से सीखना, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, ईवीएस की प्रासंगिक प्रकृति। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस पाठ्यक्रम का विषय है? तो आपका 19th का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सुनीता इन स्पेस ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक की सुनीता इन स्पेस किस पर आधारित है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वास्तविक लोग और उनके अनुभव, रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस। आपका 21 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्रोप्रिएट सजेस्टेड रिसोर्सेज फॉर एड्रेसिंग द इशूज ऑफ स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड, भोजन की बर्बादी और बर्बादी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सुझाया गया संसाधन हो सकता है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खाद्य संरक्षण से जुड़े व्यक्ति के साथ पारिवारिक अनुभव और बातचीत साझा करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, इन ईवीएस अ टीचर कैन इंडक्ट क्लीनलीनेस ड्राइव इन स्कूल अंडर, ईवीएस में एक शिक्षक स्कूल में स्वच्छता अभियान के तहत शामिल कर सकता है? तो आपका 22nd का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, एवीएस कक्षा 5वीं के एनसीईआरटी के अध्याय 15 में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक दिलचस्प कहानी का इस्तेमाल किया गया था, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है? तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने की प्रक्रिया की समझ। आपका 24th क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द लर्निंग ऑफ ईवीएस इज टू, ईवीएस सीखने में रचनात्मक मूल्यांकन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्रों की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, अ टीचर ऑफ ईवीएस ऑलवेज कीप्स अ स्मॉल डायरी एंड पेन विथ हिम एंड ऑब्जर्व्स डे टू डे significant and interesting behavior of his students teacher is using, ईवीएस का एक शिक्षक हमेशा
अपने साथ एक छोटी डायरी और कलम रखता है और अपने छात्रों के दिन प्रतिदिन के महत्वपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का निरीक्षण करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उपाख्यानात्मक उपकरण। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। ईवीएस में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक हो सकता है? तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी ओनली, ऑब्जर्वेशन, कोऑपरेशन, अवलोकन, सहयोग। आपका 27th क्वेश्चन आया था, द रियल चैलेंज फॉर एन ईवीएस टीचर इन हिज क्लासरूम इज। एक ईवीएस शिक्षक के लिए उसकी कक्षा में असली चुनौती है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों को उनके सीखने के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर दियर लर्निंग। आपका 28th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ लर्निंग ईवीएस। ईवीएस सीखने के लिए प्रभावी संसाधन कौन सा है? तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कविताएं और कहानियाँ, पोएम्स एंड स्टोरीज। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच वन कैन बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स अदर देन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा कौन सा एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। समुदाय के सदस्य, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट विल बी इंजॉयड बाय द स्टूडेंट्स इन एन ईवीएस क्लास। ईवीएस कक्षा में छात्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन का आनंद लिया जाएगा? तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो के माध्यम से मूल्यांकन, असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 1 जनवरी सीटेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, आ स्टूडेंट इज एट ए एंड वांट्स टू रीच एट बी। फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू ओ विच इज 120 मीटर due north of A, and then he goes from O to B by covering a distance of A from B and the direction of A with respect to B are respectively। तो इसमें आपको डायरेक्शंस बतानी थी, तो ये आपका डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन आया था, दिशा से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। का 4th क्वेश्चन आया था, when you pour milk through a piece of cloth, cream remains on it. The method of separation here is। जब आप किसी कपड़े में दूध डालते हैं तो उस पर मलाई रह जाती है, यह पृथक्करण की विधि है। तो 4th का ऑप्शन आपका 1st करेक्ट हो जाएगा, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। आपका 5th क्वेश्चन, कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गलकोंडा किले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो आपका 5वें का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, 1.177 किलोमीटर। आपका 6th क्वेश्चन आया था, एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाले 3 राज्यों का समूह है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपका 7th क्वेश्चन आया था, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सबसे घने जंगल की दिशा है।
तो आपको इसमें दिशा बतानी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। आपका 8 क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, 8,850 वर्ग मीटर। आपका 9th क्वेश्चन आया था, अ शूटिंग स्टार इज अ, एक शूटिंग स्टार है, तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उल्का, मिटियोर। आपका 10th क्वेश्चन आया था, खिजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपका 10th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला। बेसिकली जो आपकी ये खिजड़ी इंसिडेंट है, ये आप राजस्थान से संबंधित है, इसीलिए ये लिखा हुआ है, ये मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार करें, मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूँ जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, बहुत गर्मी भी होती है, हमारे घर मिट्टी के बने हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी हैं और मिट्टी से भी पट गई हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनी हैं, यह छात्र किस गांव का होना चाहिए? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान से। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र मरुस्थल से घिरा हुआ है, जो कि थार मरुस्थल है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा बैठक में अपना परिचय देते समय दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, छात्र होना चाहिए। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कश्मीर। आपका 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आमतौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन भी लगभग 200 किलो होता है। आपका 14th क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जिसे उपयोग के बाद पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील का मग, गत्ते का डिब्बा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, ईवीएस के कक्षा 4th के छात्रों के लिए एक उपयुक्त मूल्यांकन कार्य का चयन करें, तो आपका 16th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, डूबते और तैरते हुए देखने के लिए गतिविधि करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षण में कला और शिल्प को एकीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि यह बढ़ावा देता है, तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, 4th, ए बी एंड डी। तो रचनात्मक, सहपाठी सीखने को और समावेश, ए बी एंड डी आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा 4th के छात्रों को आश्रय विषय पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों को विभिन्न गृह निर्माण स्थलों पर जाने के अपने अनुभव बताने के लिए कहना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, ईवीएस प्राथमिक कक्षाएं का एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है, तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य है, तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लें कि वे पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और फूलों के नाम पता करें जिन्हें भोजन के रूप में खाया जाता है, यह गतिविधि करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित छात्र को ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है, तो आपका 22nd का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्शपूर्ण शिक्षण, अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें, यूज मोर ऑफ टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, पाठ योजना का सबसे उपयुक्त चरण जहां छात्रों को ईवीएस पढ़ाते समय मूल्यांकन किया जाना चाहिए,
तो 23rd का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा। शिक्षण के दौरान सीखना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपको अपने छात्रों की ईवीएस परियोजनाओं का आकलन करना होगा और उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया देनी होगी। आप कौन सा मूल्यांकन उपकर चुनेंगे? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चेकलिस्ट। आपका 26 क्वेश्चन आया था, प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5वीं में एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल होगा? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी, प्रारंभिक चरण, फाउंडेशनल स्टेज। आपका 27 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो 27 का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, तथ्यों को याद रखना, रिकॉलिंग फैक्ट्स। आपका 28 क्वेश्चन, विच इज आ सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र विषय के तहत एक उप विषय कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, काम और खेलो, वर्क एंड प्ले। आपका 29 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अलग प्रश्न है? ईवीएस की एक शिक्षिका अपने छात्रों से रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कहेगी। तो 29 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आपका 30th क्वेश्चन, छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने की गतिशील, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रामाणिक मूल्यांकन रणनीतियाँ, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 3 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन गिलहरी सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, मधुमक्खी के बारे में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विशेषता की पहचान करें। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है, नर मधुमक्खियों की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, श्रमिक मधुमक्खियां भोजन की तलाश करती हैं और उसे मधुमक्खी के छत्ते में ले आती हैं। आपका 3rd क्वेश्चन आया था, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर अधिकार है और उस पर क्या उगाया जाता है, यह अधिनियम कहाँ से लिया गया था? तो आपका 4th का ऑप्शन आपका 3rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वन का अधिकार अधिनियम 2007। आपका 4th क्वेश्चन आया था, झूम खेती है, तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। आपका 5th क्वेश्चन आया था, 1902 में रोलैंड रॉस को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इस खोज के लिए मिला। तो आपका 5th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। आपका 6th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से सिंकोना के पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो आपका 6th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बारको या बार्क। आपका 7th क्वेश्चन आया था, सांप के जहरीले दांत कहलाते हैं, तो आपका 7th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विषदंत। विषदंत की टाइपिंग एरर है, आप इसको विषदंत लिखा हुआ ये। 8th क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाया जाने वाला एक गैर जहरीला सांप है? तो आपका 8th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा, इंडियन रॉक पाइथन। आपका 9th क्वेश्चन आया था, वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की एक विधि है जो उपयोग करती है, तो 9th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ।
आपका 10th क्वेश्चन आया था, पश्मीना किस्म की ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बकरी, गोट। आपका 11th क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने से उत्सर्जित होता है? तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, CO। आपका 12th क्वेश्चन आया था, सक्रिय नली का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक जो सीधे पौधे के आधार पर पानी पहुंचाती है कहलाती है? तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। आपका 13th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाता है और खाता है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पिचर प्लांट। आपका 14th क्वेश्चन आया था, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रह को कहा जाता है? तो आपका 14th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? तो 15th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, A, C और D, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका 16th क्वेश्चन आया था, बाल केंद्रित कक्षाएं छात्रों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ही सुझाव देता है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षक सीखने की स्थिति प्रदान करता है जो छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं को देखने, तलाशने, प्रश्न करने, अनुभव करने और समझ विकसित करने का अवसर देता है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं के अध्याय अक्रॉस द वॉल में एक शिक्षक आरिफ छात्रों को उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल के अनुभव साझा करने की अनुमति देता है, निम्नलिखित में से कौन उनके प्रयासों की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों के लिए समान खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना जैसे मुद्दों की समझ विकसित करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक कक्षाओं में EVS का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पूछताछ आधारित शिक्षण, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। आपका 19th क्वेश्चन आया था, EVS शिक्षण में क्षेत्र का दौरा महत्वपूर्ण है, ऐसी यात्राओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्व योजना और अनुवर्ती गतिविधि के साथ विद्यालय के निकट किसी स्थान पर जाना, गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। आपका 20th क्वेश्चन, एक EVS कक्षा एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए, इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 20th का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निरीक्षण करें, अन्वेषण करें, प्रश्न पूछें और गतिविधियां करें। आपका 21st क्वेश्चन, बच्चों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है? तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, यह कई पीढ़ियों में परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। आपका 22nd क्वेश्चन, EVS में मूल्यांकन के संकेतक हैं? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चर्चा, डिस्कसिंग। आपका 23rd, कक्षा तीसरी के लिए मानचित्रण विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उन्हें अपने घर से स्कूल तक का रास्ता बनाने के लिए कहें। आपका 24th क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा 1 के छात्रों को उप विषय पशु पढ़ाना होता है, इस विषय को शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अधिक उपयुक्त है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों को ठोस अनुभव देने के लिए चिड़ियाघर की सैर पर ले जाना। आपका 25th क्वेश्चन, डॉक्टर ब्यूमोंट
के प्रयोग छात्रों को एक वैज्ञानिक की भूमिका को समझने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के नीचे दिए गए चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका 25th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ये आपके ऑप्शंस दिए गए, इनको आप व्यवस्थित कीजिए तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 632541 आपका 26 क्वेश्चन आया था, छात्रों को जैविक विविधता का अनुभव देने की सर्वोत्तम रणनीति। तो आपका 26 ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उन्हें देखने के लिए एक पक्षी अभयारण्य में ले जाएं। टेक देम टू अ बर्ड सैंक्चुरी फॉर ऑब्जर्विंग। आपका 27 क्वेश्चन, आदित्य एक प्रतिभाशाली लड़का है और उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षकों को उसकी जिज्ञासा को पूरा करना चाहिए। उसके शिक्षक को क्या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो 27 का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा। उसे सिखाने के लिए कुछ अनुकूलित सामग्री का प्रयोग करें। आपका 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न। आपका 29 क्वेश्चन आया था, नाटकीकरण को धीमी गति से सीखने वालों के लिए ईवीएस सीखने सिखाने की एक अच्छी विधि के रूप में माना जाता है। उनके लिए नाट्यकरण का चयन करने के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी, पारंपरिक नाटक तकनीक उनके लिए एक अवधारणा से संबंधित होना आसान बनाती है। इंटरैक्टिव ड्रामा लंबे समय तक छात्रों की स्मृति के साथ रहता है। आपका 30th क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक छात्रों का समर्थन करती है। 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सभी मुद्दों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 4 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, त्वचा के लिए, फॉर स्किन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन, बोरा ग्लूटिनस चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, आसाम। आपका तीसरा क्वेश्चन आया था, सर्दियों में दादी नानी अक्सर अपने परिजनों को सूखापन से बचाने के लिए निम्नलिखित के घोल का उपयोग करती हैं। In winters, grandmothers often use a solution of the following to protect the skin from dryness. तो तीसरे का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। आपका 4th क्वेश्चन, वह पक्षी जो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। A bird that makes a nest hanging from the branch of a small tree or shrub is। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सनबर्ड, सूर्य पक्षी, सनबर्ड। आपका 5वां क्वेश्चन आया था, PNR ऑन ट्रेन टिकट शोस। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यात्री का नाम रिकॉर्ड। आपका 6th क्वेश्चन आया था, इन मलयालम मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड एज। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वलियम्मा। आपका 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन केरला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कोझिकोड। आपका 8th क्वेश्चन आया था, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी के पेड़ों से पड़ा है। इस गांव के लोग पौधे
पेड़ों और जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। भारत में यह गांव है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान में। आपका 9th क्वेश्चन, द हेड ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज, हाथियों के झुंड का सिर है। तो 9th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, सबसे उम्र दराज मादा हाथी, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। आपका 10th क्वेश्चन, पॉटरी इज मेड स्ट्रॉन्ग, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो 10th का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला, बाय बेकिंग, बेक करके। आपका 11th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक, पौधे का वह भाग जिसका उपयोग दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। तो 11th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, लौंग। आपका 12th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ मेकिंग चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लोर, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम है। तो आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर आग पर पका लीजिए। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इन द डांस मेन पोजेस एंड एक्सप्रेशंस डिमॉन्स्ट्रेट्स, नृत्य के में मुख्य मुद्राएं और भाव प्रदर्शित करते हैं। तो 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फीलिंग्स, भावनाएं। आपका 14th क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर दे लर्न, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं। तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। आपका 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है। तो 15th में आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहाड़। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति को इंगित करता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, रटने को हतोत्साहित करना और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच तीक्ष्ण सीमाएं होना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों को अपने सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर बच्चों को आकर्षित करना, बच्चों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में नहीं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 18th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, कक्षा तीसरे से 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। आपका 20th क्वेश्चन, रियल चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल इज, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। तो आपका 20th का ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है 4th, बच्चों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने के अवसर। आपका 21st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स कंसिस्ट ऑफ सब थीम्स इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, निम्नलिखित में से किस विषय में प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में उप विषय शामिल हैं। तो 21st का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त। आपका 22nd, ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी गिवन थ्रू, ईवीएस की प्रामाणिक और सार्थक सीख किसके माध्यम से दी जा सकती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। नरेटिव्स कथा
वास्तविक संवाद, प्रयोगों की प्रक्रिया। आपका 23rd क्वेश्चन, इशूज ऑफ थीम ट्रेवल कैन ओनली बी मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट्स। यात्रा विषय के मुद्दे केवल छात्रों के लिए सार्थक हो सकते हैं। 23rd का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा अगर मुद्दों पर बहस की जा सकती है। आपका 24th क्वेश्चन, बिसाइड्स ईवीएस टेक्स्ट बुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी अ गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। 24th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, क्षेत्र और दौरा, क्षेत्र भ्रमण, किसी क्षेत्र विशेष में घूमकर पता करना। आपका 25th क्वेश्चन, सोशियो कल्चरल इशूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो 25th का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ए, बी और सी, रोल प्ले, छात्रों के बीच वास्तविक संवाद, फील्ड ट्रिप। आपका 26th क्वेश्चन, ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन रियल स्टोरीज, नरेटिव्स एंड रियल इवेंट्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस बिकॉज। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक भंडार, आख्यान और वास्तविक घटनाएं शामिल हैं क्योंकि। तो आपका 26th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी और सी। वे सूचना और झुकाव के समृद्ध स्रोत हैं। वे छात्रों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिनसे हम परिचित हैं। आपका 27th क्वेश्चन, फॉर कंसोलिडेटिंग द लर्निंग ऑफ ईवीएस फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑन। ईवीएस की शिक्षा को समेकित करने के लिए आकलन का फोकस किस पर होना चाहिए। तो 27th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। आपका 28th क्वेश्चन, राजा एक ईवीएस शिक्षक मूल्यांकन उपकरण के रूप में उपयोग करता है जो लिखित से मौखिक से लेकर दृश्य तक छात्रों के काम के सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, रूबिक्स। आपका 29 सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज। ईवीएस में स्वमूल्यांकन है। तो 29 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के बारे में निर्णय। आपका 30th क्वेश्चन, लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ईवीएस का सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 5 जनवरी सीटेट 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, तरुण भारत संघ एक ऐसा संगठन है जो जल संरक्षण के लिए काम करता है। संगठन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजिंदर सिंह। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स। भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। तो दूसरे का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, सिंचाई के लिए नलकूप और हैंडपंप का उपयोग किया जाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, कई जगहों पर अम्लीय वर्षा जलीय जैव विविधता को प्रभावित कर रही है। एसिड पैदा करने वाले मुख्य रसायन बारिश है। तो आपका तीसरे का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, पृथ्वी पर उपलब्ध ताज़ा पानी बहुत कम है। उपलब्ध कुल ताज़े पानी में से निम्नलिखित में से कौन कुल ताज़े पानी का अधिकतम प्रतिशत
रखता है। तो फोर्थ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, ग्लेशियर्स। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। निम्नलिखित में से कौन पानी के बारे में सही नहीं है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पानी का घनत्व अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, रीता अपनी कामकाजी माँ, पिता, छोटे भाई, दादा दादी, पिता के भाई और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार का परिवार प्रारूप है। तो आपको बताना था ये कौन सा परिवार है, संयुक्त, न्यूक्लियर। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ, संयुक्त परिवार, जहां सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, नुकीले, चपटे और चौड़े सामने वाले दांतों वाले जानवरों की भोजन के लिए अलग प्राथमिकता होती है। ये जानवर निम्नलिखित में से किस खाद्य वरीयता के लिए जाते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, घास और जड़ी बूटी। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन एरियाज दैट हैव सलाइन वाटर आर टर्म्ड एज। खारे पानी वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हेलोफाइट्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, द पेंटिंग्स दैट डिपिक्ट a story in which only natural colors are used. Paintings are called as चित्रकाठी. Paintings belongs to. वे चित्र जो ये कहानी को चित्रित करते हैं जिसमें केवल प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है, चित्रों को चित्रकाठी कहा जाता है। पेंटिंग संबंधित है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, महाराष्ट्र। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द ट्राइबल्स ग्रुप दैट आर नेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन आदिवासी समूहों की पहचान करें जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। तो आपका टेंथ का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, गद्दी ट्राइब, गद्दी जनजाति। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फॉर्म मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन मिजोरम का सबसे पुराना पारंपरिक नृत्य है। तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा चेराव नृत्य। विच इज द लार्जेस्ट रेल रूट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन द स्पेस शटल इन विच ईयर। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की अंतरिक्ष यान में किस वर्ष मृत्यु हो गई थी। तो आपका 13th का ऑप्शन सही होगा फोर्थ, 2003। आपका 14th क्वेश्चन आया था, पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं और अपने घोंसले बनाने के लिए अलग अलग जगहों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ की टहनियों में बनाता है। तो आपका 14th का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बारबेट्स। आपका 15th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम्स डॉक्टर एडवाइज टू इंक्रीज द विटामिन सी रिच फूड एज। महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन को बढ़ाने की सलाह दी। तो आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, यह संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4th के छात्रों को उनके शिक्षक द्वारा चर्चा करने के लिए कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर हम जो भोजन खाते हैं उसका क्या होता है, निम्नलिखित में से उसका उद्देश्य क्या है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्र के सहज विचारों की खोज करना, एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज़। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4th का शिक्षक आयान संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करता है। इस फील्ड ट्रिप के माध्यम से किस प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन और मॉडल बनाना, ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, मीरा एक ईवीएस शिक्षिका छात्रों से
पानी में चीज़ों के घुलने का निरीक्षण करने के लिए एक गतिविधि के लिए चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को स्वयं चीज़ें लाने के लिए कहने का सबसे अच्छा कारण कौन-सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है पहला, केवल सी और डी। छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि वे आसानी से ज्ञान का निर्माण कर सके। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से जोड़ने में सक्षम होते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? तो आपका 19th का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आपका 20th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचानने की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक मुद्दों को शामिल किया गया है? तो आपका 20th का पहला सही हो जाएगा, बाल श्रम और वर्ग असमानताएं। आपका 21st क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करने के लिए सचेत प्रयास किया जा रहा है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर यूजिंग स्टोरीज एंड नरेटिव्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों अथवा कथा का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। छात्र आसानी से कहानी या कथा में पात्रों के साथ सहानुभूति रखते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त है? तो 23rd में आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हर रोज, एवरीडे। आपका 24th क्वेश्चन आया था, मीरा एक ईवीएस शिक्षिका एक शांत कक्षा पसंद करती है और अपने छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सेट करने और काम करने के लिए कहती है। निम्नलिखित में से कौन उसके छात्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा? तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सहकर्मी सीखना, पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग इस सहपाठियों के साथ सीखना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विद्यार्थियों के उत्तर का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सही है? तो आपका 25th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, बी और सी। उत्तरों में विद्यार्थी के विचारों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। छात्रों के अनुभवों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो 25th का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका तीसरा, बी और सी। आपका 26th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षक सुनीता द्वारा खाद्य विषय पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का चयन किया जाना चाहिए? तो 26 का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। विविध भोजन खोजने के लिए छात्रों को परिवार और समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका 27 क्वेश्चन आया था, रोनाल्ड रॉस की कहानी ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है, इसे शामिल करने का उद्देश्य है। तो 27 का ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। छात्रों को शोध करने के लिए प्रेरित करें। छात्रों को मलेरिया को मच्छरों से जोड़ने में मदद करें। वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथनों में से एक इकाई योजना की सबसे उपयुक्त विशेषता को पहचानें। तो 28 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। यह विषय वस्तु के एक बड़े खंड के लिए योजना बना रहा है जो एक समेकित संपूर्ण है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, भाषाई कठिनाइयों वाले छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सरल आरेखों, ठोस सामग्री और गतिविधियों के साथ अवधारणाओं की व्याख्या करना। आपका 30th क्वेश्चन आया था,
यात्रा विषय में पर्वतारोहण में बछेंद्री पाल के अनुभवों के आख्यान शामिल हैं। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो 30th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। यह अध्याय लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। अध्याय उच्च चोटी को स्केल करने में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करता है। अध्याय टीम वर्क के महत्व की व्याख्या करता है। अध्याय एक अनुकरणीय रोल मॉडल प्रदान करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 6 जनवरी CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मंडगांव और नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि यह दूरी एक ट्रेन द्वारा 21 घंटे में तय की जाती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आप फाइंड कीजिएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था जो कि आपका दिशा से संबंधित था। एक छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ऊपर में 90 मीटर की दूरी पर है और फिर वह पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी तय करके ओ से बी तक जाता है। बी से ए की न्यूनतम दूरी और बी के संबंध में दिशा ए क्रमशः है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 150 मीटर दक्षिण पूर्व। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको स्लॉथ के बारे में सही स्टेटमेंट पहचाननी है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहती है और एक दिन में लगभग 17 घंटे तक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हुए बिताती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्रों के कुचालक होने का कारण यह है कि, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऊनी रेशों में हवा फंस जाती है और हवा एक इंसुलेटर है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा जिले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ा के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1.562 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, a group of three states having Arabian Sea on one side is। एक तरफ अरब सागर वाले 3 राज्यों का समूह है। तो सिक्स का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका 7th क्वेश्चन आया था, एक नृत्य है जिसमें लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में बैठते हैं, जमीन पर बांस की छड़ें पकड़ते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस जमीन पर धंस जाते हैं। नर्तक बांस की डंडियों से अंदर और बाहर कदम रखते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम और जिस राज्य में यह क्रमशः किया जाता है वह है। तो 7th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, चेराव, मिजोरम। आपका 8th क्वेश्चन आया था, द नेम ऑफ द 5th वुमन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। दुनिया की 5वीं महिला और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, बछेंद्री पाल। आपका 9th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों जैसे होली और दिवाली के बारे में सही कथन का चयन करें। तो आपका 9th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है और होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आपका 10th क्वेश्चन आया था, डेजर्ट ओक के संबंध में। डेजर्ट ओक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला,
ए, सी और डी। यह पेड़ लगभग एक सामान्य कक्षा की दीवार जितना लंबा होता है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है। स्थानीय लोग इस पानी को जरूरत पड़ने पर पाइप से पीते हैं। इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक इसकी ऊंचाई लगभग 30 गुना तक हो जाती है। तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ए, सी और डी। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां लगातार भारी बारिश के कारण ग्रामीण जमीन से लगभग 10 से 15 फीट ऊपर बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं। घरों के भीतरी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। इन गांवों में होना चाहिए। तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा आसाम। आपका 12th क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी ऑफ आर कंट्री प्रिफर टू ईट बॉइल्ड टेपियोका एंड एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकांश आम लोग नारियल से बनी किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, केरल। आपका 13th क्वेश्चन आया था, द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट द प्रोसेस बी कीपिंग इज। मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया बिहार राज्य के लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। आपका 14th क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एसिमिलेशन मीन्स। मनुष्य के पोषण के संदर्भ में आत्मसात का अर्थ है। तो 14th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अवशोषित सामग्री को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किया जाता है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक खेत की मिट्टी के बारे में विचार करें जिसमें एक किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपकी राय में यह अभ्यास खेतों में मिट्टी बना देगा। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कुछ समय बाद बंजर। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ होम असाइनमेंट इन ईवीएस इज। ईवीएस में गृह कार्य का उद्देश्य है। तो 16th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, सीखने का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। आपका 17th क्वेश्चन आया था, शीला ने कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाने के लिए उप विषय पशु लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उनके सीखने के विस्तार के लिए फायदेमंद होगी। तो 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चिड़ियाघर में जानवर देखना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, पानी से जुड़े समुदाय में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। तो 18th का ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, परिवार और समुदाय में बड़ों से बात करना, टॉकिंग टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड कम्युनिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, वाई आर देयर नो टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इन क्लास 1st एंड 2nd। कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है। तो 19th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ईवीएस से संबंधित अवधारणाओं और कौशलों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। तो 20th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, समुदाय, कम्युनिटी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण इस प्रकार है कि छात्रों को भोजन के प्रकार, आश्रय आदि के बारे में पता लगाने के लिए परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श करना पड़ता है। इसका कारण यह है। तो 21st का ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सीखने का प्राथमिक स्रोत है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ईवीएस टू द कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति संज्ञानात्मक रूप से विकलांग छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 22nd का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। कार्यों को भागों में तोड़ें और भागों को अलग से पूरा करें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था,
which is an important step to analyze the content of EVS in lesson planning. पाठ आयोजना में EVS की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? तो 23rd का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र तैयार किया गया है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द किससे संबंधित है? 24th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, समग्र विकास। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन EVS? EVS में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो 25th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थी कार्यपत्रकों के माध्यम से भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों का पता लगाना। स्टूडेंट टू फाइंड आउट कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया थ्रू वर्कशीट। आपका 26th क्वेश्चन आया था, EVS में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक अभ्यासों का चयन करें NEP 2020 के अनुसार। तो आपका 26 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, B एंड C। EVS की शिक्षा शास्त्र में कला का एकीकरण, EVS के शिक्षण में कहानी का एकीकरण। आपका 27 क्वेश्चन आया था, एक EVS शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से चिड़ियाघर के भ्रमण पर चिड़ियाघर के जानवरों को खाने की आदतों, मूल देश, बाहरी विशेषताओं जैसे आकार, रंग, बाल आदि के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से वह किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देती है? तो 27 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन, पूछताछ, संवेदनशीलता, संचार। आपका 28 क्वेश्चन आया था, विच इज़ अ थीम इन EVS एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर EVS में कौन सा विषय है? तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, वाटर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा उच्च कोटि का प्रश्न है जिसका चयन शिक्षक EVS के मूल्यांकन में करेगा? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अगर पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा? आपका 30th क्वेश्चन आया था, 8 छात्रों के 5 समूहों ने वन्य जीवन के संरक्षण के तरीकों को दर्शाने के लिए एक नाटक का प्रदर्शन किया। EVS अवधारणाओं की उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति और समझ का आकलन सबसे उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है। तो 30th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, EVS अवधारणाओं के प्रदर्शन और समझ का आकलन करने के लिए रूबिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।